बजाज पूरे वर्ल्ड में 70 कंट्रीज़ में अपनी मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन रखता है, यानी कि 70 कंट्रीज़ में उसकी मोटरसाइकिल बिकती है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोटरसाइकिल जो है बजाज की, उसका नाम है पल्सर। और पल्सर की नई जनरेशन फाइनली लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है पल्सर F250 एंड पल्सर N250। और ये पहली मोटरसाइकिल्स हैं जो हमारी दिल्ली NCR में अवेलेबल है। कहाँ पर? बग्गा लिंक में अवेलेबल है। तो चलो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली इन मोटरसाइकिल की प्राइसिंग कितनी है, इनमें क्या क्या हमें फीचर मिल जाते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ मिस कर दिया है हमारी पुरानी वाली वीडियो से, इनकी प्राइसिंग, उसके बाद में इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, और उसके बाद में देखने में ये मोटरसाइकिल कैसी लगती है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे आज के हमारे वीडियो में। अलॉन्ग विद मी, दैट इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स। और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम बॉस। वाओ, इट्स सो नॉस्टैल्जिक। अब ये जो आप हमारे सामने पल्सर देख रहे हो, ये एक्चुअली अभी तक की सबसे ज़्यादा पावरफुल पल्सर है। लेकिन उससे पहले मिलते हैं बुनीश भाई से। बुनीश भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। भाई ये अभी मैं इन लोग को यही बता रहा था कि अभी तक की सबसे ज़्यादा पावरफुल पल्सर्स हमारे सामने खड़ी हुई हैं जो कि प्रोडक्शन में आई हैं टिल डेट, जिसके अंदर आपको मिल जाता है 250 सीसी का इंजन, यानी कि 249.5 सीसी का इंजन जो प्रोड्यूस करता है 24.5 PS की पावर के साथ ही साथ 21.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई भी पल्सर इतनी ज़्यादा पावरफुल हुई हो, है ना? बट हमें अब यहाँ पे फाइनली मिल गई है, और ये सबसे पहली पल्सर्स हैं जो कि हमारे यहाँ दिल्ली NCR में अवेलेबल है ना? और आप इसे यहाँ पर आकर के खरीद सकते हैं। कहाँ पर? हनुमान जी की छत्र छाया में, यानी कि बग्गा लिंक पर, है ना? तो अब हम लोग एक एक करके बताते हैं, हल्का सा आपको बताते हैं कि इस मोटरसाइकिल में हमें मिल क्या रहा है। उसके बाद में हम लोग इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस और इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात करेंगे। तो पल्सर 250 के दो वेरिएंट आते हैं। एक आपका आता है N250 यानी कि नेकेड कैटेगरी का, और एक आपका आता है F250 जो कि है आपका फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल। ठीक है, अब इससे पहले जो मोटरसाइकिल आती थी जिसका ये सक्सेसर बना है, वो थी आपकी पल्सर 220, है ना, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक थी, मोटरसाइकिल हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद में पल्सर ने कहा कि नहीं, हमें कुछ और नेक्स्ट लेवल पर जाना है, हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो आज के मॉडर्न एरा में सारी चीज़ें के साथ फिट भी होती हो, जिसमें सारा LED सिस्टम भी हो, उसके बाद में इंडियन टेक्नोलॉजी पावरफुल होने के साथ ही साथ पॉल्यूशन कम प्रोवाइड करे और आपको मिले बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कंफर्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको इन सब में मिल जाती हैं। तो बुनीश भाई, सबसे पहले कौन सी वाली मोटरसाइकिल के बारे में बात करें, आप बताओ। सबसे पहले हम फेयरिंग की बात करते हैं, जो लोग अधिकतर पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, तो फेयरिंग मोटरसाइकिल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पल्सर F250 के बारे में। तो बुनीश भाई, हम लोग फ्रंट से इसके शुरू करते हैं, ठीक है? और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस मोटरसाइकिल में आपको ऑल LED लाइटिंग सिस्टम मिल जाता है, और इसकी फ्रंट की फेयरिंग देखो कितनी ज़्यादा शार्प और अग्रेसिव है। ठीक है, हमेशा पल्सर ने जो भी अपनी फेयर्ड मोटरसाइकिल उतारी है वो थोड़ी सी यूनिक ही लगी है, और ये बाइक भी यूनिक लगती है। और उसी के साथ साथ जैसे कि आप देखो कि ये मोटरसाइकिल ब्रॉड होने के बाद भी इसके जो एरोडायनेमिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से बनाए गए हैं कि इतनी ज़्यादा ब्रॉड लगती भी नहीं है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्पीड में और आपको मतलब कुल मिला के थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड मिल जाती है, आउटपुट मिल जाता है। तो बुनीश भाई, अब मैं ज़्यादा थोड़ा सा कम बोलूँगा और आप बताओ, और फ्रंट से शुरू करो इसके टायर से। फ्रंट हम टायर से शुरू करते हैं। इसके अंदर टायर आपको फ्रंट का जो इसका मिल जाता है 17 इंचेस का आपको टायर मिल जाता है। 17 इंची के 100 का टायर मिल जाता है इसमें हमें डिस्क ब्रेक के साथ मिलता है। ठीक है, इसमें हमें 300 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है फ्रंट में, और रियर में मिलता है 230 mm का डिस्क ब्रेक, यानी कि इसमें दोनों टायर में हमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है। उसके बाद में अगेन मोनोस्कोप शॉकर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। हाँ, ठीक है। इसमें अगर हम डिस्क की बात करें, इसमें डिस्क की कंपनी अगर आप देखेंगे जो इन्होंने यहाँ पर दी है, जो नॉर्मली आपको बाइक्स में नहीं मिलेगी, जर्मेनिक कंपनी का है डिस्क ब्रेक इसमें, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और यूजेबल रहता है ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। उसी के साथ साथ इस मोटरसाइकिल में हमें सिंगल चैनल ABS भी मिलता है विद स्लीपर असिस्ट क्लच, है ना? तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल वाली बात हो जाती है। और क्यों हो जाती है? बिकॉज जिस प्राइस रेंज में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है ना, वो सुन के आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। और मुझे पता है कि पल्सर की जो फैमिली है, जो फैन फॉलोइंग है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, अगेन मूविंग फॉरवर्ड हम आ जाते हैं इसके फेयरिंग के ऊपर। मुनीश भाई, इसका फेयरिंग आपको कैसा लगता है? इसका बिल्कुल डिफरेंट है मेरे ख्याल से। आपने जितनी भी फेयरिंग वाली बाइक देखी उनसे बिल्कुल हटके लुक है बिल्कुल। सबसे बड़ी बात इसमें आपको सबसे फ्रंट में जो मिल जाता है LED प्रोजेक्टर लैंप मिलता है। ठीक है, आप इंडिकेटर्स वगैरह की तरफ देखेंगे, इंडिकेटर भी एक स्टाइलिश इस बार दिए हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा, जो बेसिकली पहले चलते थे पल्सर में मोटे से, वो हटके
LED स्टाइल में थोड़ा सा जितनी भी आप मतलब इस तरह से अगर आप देखो तो सुपर बाइक्स में ऐसे सुपर बाइक्स में, yes, सुपर बाइक्स में ऐसे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। उसके बाद में हम लोग इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर आ जाए तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है और ब्रॉड होने के बाद भी काफी ज्यादा स्लीक है। यस, एक्चुअली बेसिकली अब ये चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में एक देखने को मिलती थी, टच टू टच। ओके, आप इसके बॉर्डर देखेंगे, कोई बॉर्डर नहीं है, सिर्फ जैसे मैं मोबाइल में एक आता था स्क्रीन के, सीमलेस है, बस पूरी स्क्रीन ही है, पूरी स्क्रीन है खाली, कोई इसमें बॉर्डर नहीं है, कुछ नहीं, जो ये एक यूनिक स्टाइल से अलग करता है बाकी बाइकों से। बिल्कुल। और उसके बाद में आपको सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इस मोटरसाइकिल में देखने को मिल जा रही है। देखो बीच में आपको मिलता है वही आपका टेकोमीटर जो कि आपको पूरा फील प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिलता है स्पीडोमीटर जो कि आपका डिजिटल फॉर्मेट में है। ये आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर हो गया, आपको क्लॉक यहाँ पे दिखी जा रही है, ये आपका फ्यूल इंडिकेटर हो गया। उसके बाद में यहाँ ऊपर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है जो नेसेसरी होती है, जैसे कि ये इंडिकेटर हो गया आपका लेफ्ट, ये इंडिकेटर हो गया आपका राइट, ये आपका हाई बीम लो बीम का ऑप्शन होगा, ये आपका ABS का ऑप्शन हो गया। उसके बाद में आपका RPM लिमिटर भी मिल जाता है आपको इसमें कि कहाँ पर आपको अपनी बाइक को खींचना छोड़ना है। ठीक है, मतलब बाइक बताती है कि भाई मुझे इतना ज़्यादा दर्द मत दो, अब थोड़ा सा छोड़ भी दो, थोड़ा रेस्ट कर दो, है ना। उसके बाद में इसका RPM जो है ये लाइट में मतलब रात में जो है ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना, क्योंकि अभी दिन में ही देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। उसके बाद में अगर हम लोग मूव करते हैं इसके हैंडल के ऊपर तो हल्का सा इसमें मैं बैठ के देखता हूँ कि इसका हैंडल कैसा आ रहा है। तो इसकी जो मेरे टैंक के ऊपर ग्रिप आ रही है पैरों की वो भी बढ़िया आ रही है ना। उसके बाद में इसका जो हैंडल है, जैसे कि आप अगर कभी भी कोई स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल लेते हो तो उसमें जो है आपको अग्रेसिव हैंडल मिलता है थोड़ा सा, जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है और उसी वजह से आप इस मोटरसाइकिल को लंबे टूर्स पे लेकर के नहीं जा सकते हो। लेकिन पल्सर F250 और N250 दोनों के साथ ही ऐसा नहीं है। हालांकि N250 में जो है आपको डिफरेंट स्टाइल का हैंडल मिलता है लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, अभी हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर भी। ठीक है, तो ये हमें हैंडल मिल जाता है। हैंडल की जो क्वालिटी है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बुनीश भाई थोड़ा सा बताइए मुझे हमें क्या क्या मिला जा रहा है यहाँ पे। और इसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है। बेसिकली जो इसमें एड ऑन सबसे बढ़िया चीज़ करी है वो करा है मोबाइल चार्जर का पॉइंट। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमें टैंक के ऊपर जो है इसका USB चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि अगर आप कभी भी अपना फ़ोन चार्ज करो, अगर आपने किसी लॉन्ग टूर्स पे जा रहे हो तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानी प्रोवाइड कर दी जाती है। इससे पहले पल्सर में ये चीज़ नहीं प्रोवाइड होती थी, आती ही नहीं थी, बिकॉज पल्सर ना अपने डिज़ाइन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं रहा था बहुत ज़्यादा टाइम से। फाइनली काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने ये 2 मोटरसाइकिल निकाली और इन 2 मोटरसाइकिल का काफ़ी टाइम से लोग वेट भी कर रहे थे और अब फाइनली आ चुकी है इसके शोरूम में। उसके बाद अगर हम लोग फिर से मूव ऑन करें तो हमें मिल जाता है इसका टैंक। इसमें हमें कितने लीटर का टैंक मिलता है बुनीश भाई? 13 लीटर का टैंक है इसके अंदर आपका। ओके, 13 लीटर का टैंक मिलता है। इसमें हमें फ्यूल इंजेक्टेड टैंक मिल जाता है। फ्यूल इंजेक्टेड टैंक है इसके अंदर। 250 सीसी का इंजन है, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, तो मतलब इसमें हमें रिजर्व कितना रखना पड़ता है बुनीश भाई? रिजर्व 1.5 लीटर है, 1.5 से 2 लीटर आपका रिजर्व में 1.5 से 2 लीटर रिजर्व में रहता है। तो पहले हमारी जो मोटरसाइकिल आती थी वो हमारी कार्बोरेटर्स वाली आती थी जिसमें आपको फ्यूल रिजर्व नहीं करना पड़ता था, वो आपकी चोक में भी लगा करके आप उसको चला लो आराम से। लेकिन ये जो है ये थोड़ी सी एडवांस मोटरसाइकिल होती है और फ्यूल इंजेक्शन इसलिए होता है ताकि आपको बेटर परफॉर्मेंस के साथ ही साथ बेटर एवरेज भी प्रोवाइड हो। तो अब हम आ जाते हैं इसके एवरेज पे कि हमें एवरेज कितना कंपनी क्लेम कर रही है। कंपनी क्लेम की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट इसकी कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 40 से 45 कर रही है एवरेज इसकी। 250 सीसी इंजन, 250 सीसी इंजन की। ठीक है, तो बाकी चलें कि 40 मिल जाएगा, 35-40 तो मिल जाएगा ना, क्योंकि भाई देखो भागने वाली मोटरसाइकिल है, अभी तक की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पल्सर है तो लोग भगाएंगे इसको। पल्सर बेसिकली बिकती ही इसलिए कि आपका एवरेज के लिए, है ना, और एवरेज स्टाइल सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देती है और पल्सर। मतलब अफोर्डेबल भी होती है पल्सर, है ना। तो जब हमारी 220F आई थी ना, जब फास्टेस्ट इंडियन जब आई थी ना, तो उस मोटरसाइकिल से इतनी ड्रैग रेसें लगी हैं ना, तो उस मोटरसाइकिल की कंपटीशन होती थी करिश्मा उस टाइम पे। करिश्मा और वो दोनों इसकी ड्रैग रेसें लगती थी, लेकिन करिश्मा का ब्रेकिंग जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट पल्सर का ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता था। उसके बाद जब हम यहाँ से मूव ऑन करते हैं तो 13 लीटर का आपको इसमें टैंक मिल जाता है। टैंक की ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। टैंक के ऊपर आपको ग्राफिक्स भी देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से मिले जा रहे हैं। वैसे कितने कलर में आती है बुनीश भाई? सर F250 2 कलर में अवेलेबल हो रही है आपको, ग्रे ब्लैक में, और प्लस सेकंड कलर इज रेड। ठीक है, तो एक ही ग्रे ब्लैक होता है कलर और दूसरा कलर आपका ब्लैक और रेड होगा, है ना। तो ये 2 कलर में आपकी F250 अवेलेबल है अभी के लिए। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काफ़ी सी सीट मिल जाती है, स्प्लिट सीट मिलती हैं, लेकिन ये स्प्लिट सीट लग नहीं रही है क्योंकि यहाँ पर जो है देखो आपको बैक सपोर्ट भी मिल गया बेसिकली, इसलिए इसकी सीटिंग स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल डिफरेंट है और बाइकों से, है ना। और उसके बाद अगर हम इसकी रियर सीट पे भी आ जाए तो बहुत सारे मोटरसाइकिल्स की रियर सीट ना छोटी होती है पुनीश भाई, लेकिन इसकी रियर सीट इक्वली मतलब उतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है लेकिन छोटी एकदम भी नहीं, बहुत आराम से यहाँ पे इंसान बैठ जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ग्रैब रेल्स भी मिले जा रहे हैं, ठीक है, जिससे इंसान आराम से पकड़ करके बैठ
बैठ सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे मूव ऑन करेंगे यहाँ से, तो हम आ जाते हैं इसकी यहाँ पे टेल लाइट पे। तो इसकी टेल लाइट को भी थोड़ा सा अलग तरह से बनाया गया है, देखो हल्का सा ऐसे कर्व दिया गया है, ये थोड़ा सा नया डिज़ाइन है। इन जनरल इस मोटरसाइकिल में सारी चीज़ें नई ही प्रोवाइड करी गई हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से मूव ऑन करते हैं तो ये हमारे इंडिकेटर्स हो गए वैसे ही LED सेटअप के साथ। उसके बाद अगर हम इसके टायर प्रोफाइल पे आए पीछे, तो हमें रियर में मिलता है 130 का टायर, 130 है ना। 130 का टायर मिलता है विद 230 mm का डिस्क ब्रेक, लेकिन इसमें हमें डुअल चैनल ABS नहीं मिलता है, सिंगल चैनल ABS मिलता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं इसके खूबसूरत से एग्जॉस्ट पे, ठीक है। तो ये देखो, ये है इसका एग्जॉस्ट। तो अगर आप थोड़ा सा दूर से देखोगे ना, तो हल्का सा छोटा सा एग्जॉस्ट है, लेकिन आवाज कैसी करता है एक बार जरा सुना देते हैं। मुनीश भाई न्यूट्रल पे है, ये आवाज आई। $250 cc होने के बाद भी इस मोटरसाइकिल की जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और रिफाइंड है, मतलब लोग परेशान नहीं होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला एग्जॉस्ट लगवाना है तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो। तो ये हो गई कुल मिलाकर के हमारी F250 के बारे में सारी बातें। ये एक मोटरसाइकिल जो है आपकी एक सिंगल वेरिएंट में आती है और 2 कलर्स में आती है ना, अभी फिलहाल के लिए। आगे जाकर के जब इसका आपका फेसलिफ्ट आएगा तो हो सकता है आपको इसमें और भी ज़्यादा वेरिएंट या और सारे ऑप्शंस मिल जाएं, लेकिन अभी के लिए सिंगल वेरिएंट और 2 कलर में ये मोटरसाइकिल आती है, जिसकी ऑन रोड प्राइसिंग यहाँ दिल्ली NCR बग्गा लिंक पे हमारी कितनी है? 1,64,500 समथिंग। 1,64,500 ये आपकी इसकी प्राइसिंग हो जाती है। और अगर आपको इस मोटरसाइकिल पे लोन कराना है तो हमें कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा? 30 to 40,000 में आप इजीली आप ये प्रोवाइड हो जाएगी। 30 या 40? 40,000। 40,000, तो यानी कि 40,000 रुपए दे करके आप लोग पल्सर की F250 ले करके जा सकते हो अपने घर। अब मेरे को ये बताओ कि अगर हमें इसकी बुकिंग करानी है तो कैसा है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल सभी लोग चाह रहे हैं। सभी एक्चुअली ये अभी बुकिंग पे ही अवेलेबल है। बुकिंग अगर आप करवाते हैं तो बग्गा लिंक आप आके बुकिंग करवा सकते हैं। बग्गा लिंक आकर के आप बुकिंग करा सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जाकर वेबसाइट पे जाके या बुकिंग करा सकते हैं, आपको ठीक लगे वैसे बुकिंग करवा सकते हैं और विद इन 1 वीक आपको बाइक मिल जाएगी। एक हफ्ते में आपको मोटरसाइकिल आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और बुकिंग का अमाउंट कितना होना चाहिए? बुकिंग अमाउंट 5,000 से स्टार्टिंग है, 5,000 रुपये, ठीक है। तो 5,000 रुपये में आप अपनी पल्सर F250 को बुक करा सकते हो। एक हफ्ते के अंदर ये मोटरसाइकिल आपको डिलीवर हो जाएगी, बिकॉज ये जो मोटरसाइकिल्स बन रही हैं ये आपकी बुकिंग्स पर ही अवेलेबल हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग यहाँ से शिफ्ट करते हैं और आते हैं हमारी नेकेड कैटेगरी की पल्सर पे, जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि है हमारी पल्सर N250। पता नहीं नेकेड कैटेगरी का कौन सा ज़्यादा क्रेज चला है कि आजकल हर एक लड़के को जो है नेकेड कैटेगरी की मोटरसाइकिल चाहिए होती है। अभी फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल का इतना ज़्यादा क्रेज नहीं है जितना आपका नेकेड कैटेगरी का है। आपका जेंजी में जेंजी पसंद ही करता है नेकेड कैटेगरी को, क्योंकि पता नहीं क्यों, मुझे नहीं। जैसे अगर आप मुझसे पूछो तो मैं फुली फेयर्ड पसंद करूंगा, बिकॉज वो आपको स्पीड देगी, है ना, क्योंकि वो आपके एरोडायनामिक्स उसी हिसाब से बने। लेकिन नेकेड कैटेगरी में क्या होता है, जब मोटरसाइकिल को आप चलाते हो ना तो एक टाइम के बाद आपको हवा बहुत तेज़ लगने लगती है अपने चेस्ट पे, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन तब भी, और अगर हम लोग अगर इसकी स्पीड की भी बात करें ना, तो पल्सर F250 से पल्सर N250 थोड़ा सा स्लो है। जैसे कि उसकी टॉप स्पीड अगर कंपनी क्लेम करती है 125, तो इसकी मान लो कि 115 ही क्लेम होती है, ठीक है। क्यों होती है? बिकॉज उसमें एरोडायनामिक्स ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा एडवांस है, और इसमें जो है आपको क्योंकि फ्रंट में कुछ होता नहीं है, तो आपको हवा का जो विंड का ब्लास्ट है वो ज़्यादा लगता है, जो कि आपकी मोटरसाइकिल को रोक देता है और आपकी स्पीड पे इफेक्ट भी करता है। तो मुनीश भाई, अब मुझे आप बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्रंट से शुरू करता है। सब फ्रंट में आप डिफरेंस देखोगे तो नेगेटिव फेयरिंग का आपको पूरा प्रॉपर पता लग जाएगा दोनों का इजली है नहीं। बाकी अगर प्रोजेक्टर लैंप की बात करें, सेम है, सब कुछ सेम। ये हल्का सा कुछ ट्रांसफॉर्मर्स की तरह नहीं लग रहा? देखिए ट्रांसफॉर्मर्स की तरह प्रोजेक्टर लैंप, इट्स लाइक अ फेस में देखोगे एक ट्रांसफॉर्मर की तरह लगेगा, इट्स लाइक अ फेस। और उसके बाद यहाँ में ये हमें प्रोजेक्टर लैंप मिल जाता है, ठीक है। और ये बाई डायरेक्शनल प्रोजेक्टर लैंप हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारी हो गया DRL। उसके बाद में हमारा इंडिकेटर्स यहाँ पर आ जाते हैं इसमें, जैसे कि वहाँ पर आपको इंडिकेटर्स जो है वो नीचे मिल रहे थे फेयरिंग के साथ, लेकिन यहाँ पर जो है आपको ये इंडिकेटर्स मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट कंसोल के जस्ट बगल में। फ्रंट में आपकी नंबर प्लेट आ जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर ना लगवाना, कहीं और लगवाने की कोशिश करना, तो इसका लुक जो है वो और भी ज़्यादा बढ़िया आपको लगेगा। उसके बाद में अगर हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर आ जाए तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल एकदम हूबहू सेम है आपका F250 की तरह। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं इसके हैंडल पर। अब देखो इसके हैंडल में थोड़े से चेंजेस हैं। अब अगर आप उसका हैंडल देखो तो उसका क्लिप ऑन हैंडल है, थोड़ा सा रेस्ड ऐसे उठा हुआ। लेकिन अगर आप लोग N कैटेगरी पर आओगे तो इसमें हल्का सा ऐसे केज्ड बैक और ऐसे रोल्ड हैंडल है, जो ऐसे हल्का सा आपका पीछे की तरफ आता है। और ये देखने में भी मुझे कंपैरेटिवली उस मोटरसाइकिल से बेटर लग रहा है इसका हैंडल, ठीक है। पता नहीं मुझे, मतलब मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। इसको हल्का सा बैठ के भी देखते हैं कि कैसा आ रहा है हैंडल पकड़ने के बाद।
तो अगर मैं इसको बैठूँ ना और अगर मैं उसको पकड़ूँ, ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे ये हैंडल ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा बेटर लग रहा है। और उसी के साथ साथ ऐसा भी नहीं लग रहा है कि हैंडल थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा है नीचे वैसे कहा जाए अगर तो, हाँ, है ना, हल्का फुल्का फर्क आएगा, है ना, थोड़ा सा नीचे है तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी हैंडल हमें इसमें मिल जाता है। उसके बाद में उसके अगर उसके आगे अगर मूव करेंगे तो वही सेम जगह पे हमें USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग मूव करते हैं तो वही हमारी सेम एकदम वैसे फेयरिंग हो जाती है। सेम नहीं होती एक्चुअली, आइए मैं आपको हल्का सा डिफरेंस दिखाता हूँ। अब देखो पल्सर का जो वाला फुली फेड वाली में फेयरिंग है, उसमें जो पल्सर की ब्रांडिंग दी गई है वो आपकी उसी फेड के ऊपर दी गई है। लेकिन इसमें ना, इसमें आपके ये दो निकले हुए हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे ब्रांडिंग आती है। अब ये जो है ये अगेन आपका एरोडायनामिक्स की तरह ही काम करता है आपकी हवा काटने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ऐसे गैप मिल नहीं रहा है, देन अगेन जो आपका विंड ब्लास्ट है वो आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा, है ना बुनीश भाई। मुझे कहीं भी रोक देना जैसे मैं गलत बोलूँगा, ठीक है, आप बड़े भाई हो हमारे। उसके बाद में यहाँ पे मैं 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है अगेन, है ना, सेम मतलब सेम चीज़ें सारी मिलती हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो हल्का सा आप एक और चेंजेस देखो, जैसे कि इसमें जो है जो आपको रियर एंड बार मिरर, जो आपको रियर व्यू मिरर मिलता है वो आपको हैंडल के ऊपर लगा हुआ मिलता है, लेकिन उसमें जो है आपको फेयरिंग के ऊपर लगा हुआ मिलेगा। एक ये भी चेंजेस है। और फेयरिंग के ऊपर उस वाले जो आपका ये है ना, इसको आप ऐसे आराम से बंद नहीं कर सकते मिस्टर? हाँ, हो जाएगा, हो सकता है ना, वही मैं जान रहा था। अच्छा ओके, तो ये इतना बंद होगा, ठीक है, ये इतना ही बंद हो सकता है। मुझे लगा ये पूरा घूम जाएगा तो और भी खूबसूरत लगता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है बाद में ये लोग ये हमारी वीडियो देख करके कुछ ना कुछ कर दिया जाए अपडेट। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं इसी गद्दी पे, तो गद्दी अगेन हमारी सेम हो जाती है, सेम कंफर्ट हो जाता है। तो इस मोटरसाइकिल को दोनों को अगर आप पीछे से देखोगे तो दोनों सेम है, एकदम सेम है, 100% सेम है। बस फ्रंट से अगर आप देखोगे, ये देखो पीछे से देखो, दोनों मोटरसाइकिल हूबहू एकदम सेम, वही सेम टायर प्रोफाइल, फ्रंट में आपको 100 का टायर, रियर में आपको 130 का टायर, फ्रंट में जो है आपको 300 mm डिस्क ब्रेक, रियर में आपको 230 mm डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल ABS और स्लिपर क्लच के साथ मुनीश भाई, है ना। तो हमें वही इंजन मिलता है स्लिपर क्लच गियर के साथ, स्लिपर क्लच असिस्ट के साथ, और इसी के साथ ही साथ आपको इसमें मिलते हैं 5 गियर। वैसे यार मुनीश भाई छठा गियर देना चाहिए था, है ना। आजकल अगर आप देखो 250 सीसी की मोटरसाइकिल में अगर आप KTM ही ले लो, ठीक है, KTM RC अगर 200 ले लो तो उसमें भी आपको जो है 6 गियर मिल जाते हैं, लेकिन हमें पल्सर 250 सीसी होने के बाद भी 5 गियर क्यों प्रोवाइड कर रहा है, ये आप बताइए मुनीश भाई। सर अभी तक जो उनको स्पीड के अकॉर्डिंग लगा है ना कंपनी को, यस 5 गियर का 6 गियर होने चाहिए थे, बट हाँ अभी हो सकता है कुछ अपग्रेड हो जाए, हो सकता है कुछ अपग्रेड हो जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे मुझे थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि फास्टेस्ट इंडियन है आज के टाइम के हिसाब से 6 गियर दिए ही जाते हैं 200 सीसी के ऊपर मोटरसाइकिल में। मतलब ठीक है अगर आप कंपीट कर रहे हो अच्छी मोटरसाइकिल के साथ, ठीक है, क्योंकि ये जो है स्पीड कंपनी क्लेम कर रही है कि 125 है, लेकिन मुझे पता है 125 नहीं भागनी है, भागनी ज़्यादा है, ठीक है, भागती है एक मोटरसाइकिल। उसके बाद में अगर हम लोग नेकेड कैटेगरी की प्राइसिंग के ऊपर आ जाए तो हमें सबसे पहले तो आप ये बताओ मुनीश भाई, ये कितने कलर वेरिएंट में अवेलेबल है हमारे पास? आपके 2 कलर वेरिएंट में आ जाएगी, ब्लैक में और रेड में। ब्लैक में और रेड में, जैसे वो हमारी ग्रे और रेड में आती है, ये हमारी रेड और ब्लैक में आती है नेकेड कैटेगरी की। दोनों कलर आपको यहाँ पर अवेलेबल है। बुकिंग प्राइस है इसका 5000 रुपये। एक हफ्ते के अंदर ये मोटरसाइकिल डिलीवर हो जाएगी। अब जानते हैं फाइनली इसकी ऑन रोड प्राइसिंग। तो उसकी थी हमारी 1,65,000 थी उसकी अप्रॉक्स, और इसकी हमारी 1,63,000। ओके 1,63,500। तो कुल मिला के 2,000 रुपये ये मोटरसाइकिल आपकी थोड़ी सी सस्ती नहीं, अफोर्डेबल हो जाती है। सस्ती इज नॉट द राइट वर्ड, अफोर्डेबल हो जाती है। और उसी के साथ साथ आपकी वो जो है वो आपकी 2,000 रुपये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाती है। लेकिन अब चॉइस आपके पास है, आप दोनों में से कोई भी मोटरसाइकिल ले सकते हो, दोनों में कोई भी कमी है नहीं। हर एक मोटरसाइकिल का अपना अलग लुक है। अगर आप फुली फेड मोटरसाइकिल देखना चाह रहे हो देन यू कैन गो फॉर F250, और अगर आप नेकेड लवर हो देन यू कैन गो फॉर N250। मेरे हिसाब से बुनीश भाई हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर दी, कोई भी चीज़ हमने छोड़ी इसके ऊपर। अब आ जाते हैं हल्का सा इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के ऊपर। तो अगर आप इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के ऊपर बात करो ना, तो चलने में ये मोटरसाइकिल वैसे तो 250 सीसी का इंजन है, लेकिन जब आप इसको चलाओगे तो ये मोटरसाइकिल लगती है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड। इनफैक्ट इसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड ही है। उसके बाद में इसके अगर आप टायर प्रोफाइल और इसके टायर प्रोफाइल के साथ बात करो, इसके मतलब हमारे इंडियन रोड्स पे आपको पता है कि कैसे मोटरसाइकिल चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसके जो सस्पेंशन दोनों हैं वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। और इंडिया में जो हमारे USD फ्रंट फोक्स है वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है बुनीश भाई। हमारा यहाँ मोनोशॉक जो सस्पेंशन है वो बढ़िया चलता है, ठीक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है फ्रंट वो बढ़िया चलता है। तो मेरे हिसाब से सस्पेंशन वाला काम एकदम ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद में अगर हम लोग रोड्स पर चल रहे हैं ना, तो ये मोटरसाइकिल अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देखो तो करीब कितना है बुनीश भाई? 160 इसके ग्राउंड क्लियरेंस आती है 165 mm। 165। तो आपका F250 और N250 दोनों का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ग्राउंड आपकी जो मोटरसाइकिल है, आपको यहाँ पे नीचे देखो,
ये आपको इंजन गार्ड मिल जाता है, जिससे जो है आपका इंजन जो है डैमेज नहीं होगा अगर आप कोई भी स्पीड बम्प पे टकरा जाते हो तो। उसके बाद में अगर हम लोग इन दोनों के वेट की बात करें तो ये जो है आपकी F250 ये करीब 164 की है, और वो जो है वो 2000 रुपये आपकी अफोर्डेबल होने के साथ ही साथ 2 किलो लाइटर भी है। ये आपकी 162 kgs की है, तो मतलब वेट भी मोटरसाइकिल का बहुत ज़्यादा है नहीं, मिल जाता है आपको 250 सीसी का इंजन, जो कि अभी तक के बजाज का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है। बुनीश भाई कोई चीज़ हम लोगों ने मिस करी, सब कुछ कवर कर दिया ना, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये लोग आपको फ़ोन करेंगे, बुनीश भाई का नंबर आपको पिन कॉन्टैक्ट्स में मिल जाएगा। तो जिन लोगों को भी पल्सर N250 या फिर F250 की बुकिंग करानी हो या ले करके जाना हो, वो लोग यहाँ पर आकर के बुनीश भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बुनीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, होती है मेरी आपसे मुलाकात। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हम लोगों ने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर आप लोग भी इन मोटरसाइकिल को लेना चाहते हो तो आकर के देख सकते हो। तो मैं जाता हूँ आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, पिस्टन सलाम।